हेलो। वॉइस आ रही है मेरी? हेलो। मुझे बता दो एक बार, वॉइस आ रही है कि नहीं आ रही है? चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। आज जो है आपकी क्लास मैं लेने वाली हूँ, मेरा नाम कीर्तिका है। तो आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि कौन चैप्टर पढ़ने वाले हैं, इसका मतलब है क्या, हम उसको पढ़ने क्या वाले हैं। पहला है हमारा रेशियो। प्रोपोर्शन हम बाद में पढ़ेंगे, पहले मैं रेशियो का कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर करा देती हूँ। तो रेशियो क्या होता है? रेशियो होता है कंपैरिजन ऑफ टू नंबर्स एंड, जब हम किसी दो नंबर या किसी क्वांटिटी का हम लोग कंपैरिजन करते हैं तो उसको हम रेशियो लिखते हैं। तो रेशियो का साइन क्या होता है? जब हम रेशियो पढ़ते हैं तो डबल डॉट, डबल डॉट होता है, रेशियो बोलते हैं, साइन होता है। तो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू पहले क्लियर कर देती हूँ एक्जैक्टली रेशियो होता क्या है। पहला क्वेश्चन है लाइक नंबर, आप एक क्लास में हैं, क्लास में नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं? 12 और गर्ल्स कितनी है? 15। एक क्लास में जो लड़के पढ़ते हैं वो 12 पढ़ते हैं और जो लड़कियां पढ़ती हैं 15 पढ़ती हैं। हमें निकालना क्या है? फाइंड द रेशियो ऑफ बॉयज, द रेशियो ऑफ गर्ल्स। हमें बॉयज का रेशियो निकालना है नंबर ऑफ गर्ल्स के थ्रू। अब देखो, हम रेशियो ऑफ बॉयज पहले क्या लिखा है? रेशियो ऑफ बॉयज, तो बॉयज कितने हैं हमारे? 12। 12, 12 बॉयज हैं। देन नीचे निकालना है टू द रेशियो ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स कितनी करके हम, अब ये लिखा हुआ है 12 और 12/50। तो ये जो दोनों नंबर हैं आप बता सकते हैं टेबल में आते हैं दोनों, ये जो दोनों नंबर है 12 और 50, दोनों किस नंबर, किस टेबल में आते हैं दोनों? तो आता है वो चैट बॉक्स में लिखा है। वेरी गुड। तो 3 के टेबल में आते हैं, 12 जाता है 3 के टेबल में, 12 कहाँ आता है? 4 पे। देन 50 आता है, ठीक है। तो रेशियो क्या बनता है हमारा? आ गया 4/5। तो हम रेशियो फॉर्म में कैसे, ये आ गया हमारा, सिंपल था, समझ में आया? कोई डाउट? चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पे फॉरवर्ड करते हैं। अब आता है इक्विवेलेंट रेशियो। इक्विवेलेंट रेशियो से आपको क्या समझ में आ रहा है? लाइक इक्विवेलेंट जो है, हम कुछ वर्ड समझ में आ रहे हैं आपको? इक्विवेलेंट का मतलब क्या हो सकता है? देखो, इक्विवेलेंट जो बना है इक्वल से, मतलब पर। तो मैं एक रेशियो देती हूँ आपको, रेशियो इक्वल टू, क्या ये दोनों रेशियो बराबर हैं? आपको इक्वल लग रहे हैं दोनों रेशियो? ये दोनों क्या है? चल रहे हैं। तो मतलब ये क्या रेशियो, कौन सा इक्विवेलेंट रेशियो? इक्विवेलेंट रेशियो। अब मैं आपको एक और देती हूँ, अब 1/2 और 3/6, ये दोनों क्या इक्वल है? एनीवन जिसको मालूम हो? इक्वल है या नहीं है? देखो, कुछ के आंसर्स होंगे इक्वल है और कुछ के नहीं है। राइट आंसर क्या है? इक्वल है ये। आप इसके क्या होगे, नंबर्स पे आओगे तो 1 रेशियो है और ये है, तो ये इक्वल है कि इक्वल कैसे हुआ? मैं बताती हूँ इक्वल हुआ कैसे। देखो, क्या है? 1 बाय, आगे क्या है? बाय
तो बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ये कम नहीं हो सकता तो ये कटेगा भी नहीं। देन है 3/6, 3/6 कैसे कटेगा? और 6 टेबल में आते हैं, 3 के टेबल में, 1/2 इक्वल हो गया कि नहीं हो गया? क्या है हमारा? क्वेश्चन आते हैं रेशियो में। अब तक किसी को कोई डाउट है? तो रेशियो में अब तक कोई डाउट हो, इक्विवेलेंट रेशियो या कोई भी, देन हम आगे फॉरवर्ड करेंगे। चलिए हम क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या लिखा है? देयर आर 20 गर्ल्स एंड 50 बॉयज इन अ क्लास। एक क्लासरूम 20 गर्ल्स हैं और 50 बॉयज हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज। ये क्या निकालना है? नंबर ऑफ गर्ल्स का रेशियो निकालना है टू द नंबर ऑफ। ये क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम्पल की तरह है, ये तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे। मैं एक बार आप लोगों को बता भी देती हूँ क्या निकालना है। नंबर ऑफ गर्ल्स द नंबर ऑफ बॉयज, तो पहले क्या निकालना? नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है हमारी? 20। नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं हमारे? और बॉयज कितने हैं हमारे? 50। ऐसा कोई टेबल है जिसमें 20 और 50 दोनों आते हों? एनीवन मालूम हो के टेबल में 20 और 50 दोनों आते हों? तो नहीं मालूम? चैट बॉक्स में लिख दो। चलिए मैं बताती हूँ। 20 और 50 दोनों आते हैं 5 के टेबल, ठीक है? 5 के टेबल से हम कट करेंगे। 5 के टेबल में 20 कहाँ से आता है? पता है? ठीक है? कहाँ हो गया? बाय, और हम इसको रेशियो के फॉर्म में लिख, क्या आएगा? तो ये साइन होता है रेशियो का, ठीक है? तो रेशियो का नेक्स्ट का एक और पार्ट है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द टोटल क्लास। अब क्या है, नंबर ऑफ गर्ल्स का रेशियो निकालना है टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास। अच्छा, क्लास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, अगर हम क्वेश्चन फिर, देयर आर 20 गर्ल्स एंड 50 बॉयज, टोटल नंबर निकालेंगे। 20 गर्ल्स थी, बॉयज थे, प्लस कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकल जाएगा। आपकी क्लास में अगर 20 गर्ल्स हैं, 50 बॉयज हैं, तो दोनों को प्लस करके टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आ जाएगा। आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आ गया। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, रेशियो कितना है, क्या निकालना है? नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी, नंबर ऑफ स्टूडेंट 35। अब 20 और 35 दोनों किसके टेबल में आते हैं? 20 और 35 किसके टेबल में आते हैं दोनों? 5 के टेबल। 5 के टेबल में 20 कहाँ आता है? 4 पे। 35 कहाँ आता है? आ गया 4/7। तो रेशियो के फॉर्म
डाउट है किसी को? अभी तक किसी को डाउट क्वेश्चन में? कोई भी डाउट है तो बोल सकता है, मैं दोबारा समझा दूंगी आपको। किसी को ये क्वेश्चन उतारना है तो आप उतार सकते हैं, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं। शॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, सौरभ टेक्स 15 मिनट फ्रॉम। सौरभ को कितना टाइम समय लगता है अपने घर पहुंचने में, घर से स्कूल पहुंचने में? 3 मिनट। सौरभ टेक्स 15 मिनट्स टू हाउस। अब है सचिन टेक्स 1 आवर टू रीच हाउस, और सचिन को कितना लगता है अपने घर से स्कूल पहुंचने में? 1 घंटा। सौरभ को कितना लगता है? 15 मिनट लगते हैं, और सचिन को कितना लगता है? 1 घंटा। हमें क्या निकालना है? फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम टेकन सौरभ द टाइम टेकन, राइट। तो हम कैसे निकालेंगे इसे? 15/1 कर, देखो कैसे निकालेंगे। रेशियो का एक रूल, अगर जो रेशियो निकलता है तो दो, और यहाँ 1, या तो 15 मिनट्स को आर में कन्वर्ट कर दो, या तो 1 आवर को मिनट्स में कन्वर्ट। ठीक है, हम क्या करेंगे, 1 आवर को, 1 आवर में कितने मिनट होते हैं मालूम है? 1 आवर में कितने, मतलब सचिन घर से जाने में टाइम लगता है 6। अब निकालेंगे हम टाइम बाय सौरभ टाइम। सौरभ को कितना समय लगता है? 15 मिनट आ जाएगा। और सचिन को कितना लगता है, जो अभी हमने 15 और 60 दोनों किसकी टेबल में आते हैं? और 6 दोनों किसकी टेबल में आते 3 के टेबल में ही आते हैं। ठीक है, 5 के टेबल में क्या आता है? हम डायरेक्ट 50 काटेंगे, 50 का क्या आ गया रेशियो? 1 रेशियो। तो डाउट है इन क्वेश्चन में? एनीवन? गुड आफ्टरनून। किसी को डाउट है अभी तक? अभी मैं बेसिक करा रही हूँ शाम, जो अभी न्यू ऐड हुए हैं उनके लिए मैं बेसिक करा रही हूँ रेशियो का। मैं उस पे भी आऊंगी, 7.3 पे भी आऊंगी, बट अभी मेरे को बेसिक बेसिक करवाने दीजिए। ये किसी को उतारना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फॉरवर्ड कर सकते हैं, या किसी को डाउट है तो
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ 30 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, टोटल स्टूडेंट कितने हैं क्लास में? 6 लाइक फुटबॉल, 6 बच्चों को क्या पसंद है? फुटबॉल पसंद है। 12 लाइक क्रिकेट, 12 बच्चों को क्या पसंद है? क्रिकेट पसंद है। और बाकी जो बच्चे बचे हैं उनको क्या पसंद है? टेनिस पसंद। फाइंड द रेशियो ऑफ, हमें रेशियो निकालना है। पहले तो हम ये निकालेंगे कि रिमेनिंग बच्चे बचे हैं टेनिस पसंद करने वाले, वो कितने। अगर टोटल नंबर, बॉल कितनों को पसंद है? 6। क्रिकेट कितने को पसंद है? अब बचे कितने? 10 पसंद होगा। प्लस 12 कर देंगे, कितना हो गया? 18। 30 में माइनस के क्या आ जाएगा? कितना आ गया? 12। 12 स्टूडेंट को क्या पसंद होगा? टेनिस पसंद। हमारे पास तीनों काउंट आ गए। फुटबॉल 6 लोगों को पसंद है, क्रिकेट 12 स्टूडेंट को, और टेनिस 12 स्टूडेंट। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? हमें रेशियो निकालना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग फुटबॉल, फुटबॉल पसंद, द नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइकिंग टेनिस। ठीक है, फुटबॉल, फुटबॉल कितने वाला था? टेनिस 6 और 12 दोनों आते हैं, सी के टेबल में भी आता है और 6 के टेबल में भी। डायरेक्टली से 12 आ गया, 1/2 डालेंगे तो आ गया आंसर। किसी को कोई डाउट? डाउट है किसी को? शॉट ले लीजिए चाहिए तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग क्रिकेट, टोटल नंबर ऑफ, अब रेशियो क्या निकालना है हमें? नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइकिंग क्रिकेट, जिनको क्रिकेट पसंद है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, क्रिकेट कितने स्टूडेंट्स को पसंद था? पर हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है 12। कल कितने थे हमारे पास? 12 और 30 दो में आते हैं स्टूडेंट। आगे वाला क्वेश्चन, शॉट ले लीजिए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका, कॉस्ट ऑफ टॉफी पैसे, चॉकलेट का प्राइस क्या है पैसे, चॉकलेट प्राइस क्या है 10 रुपये, पैसे और पहले ही बताया गया है दोनों यूनिट सेम होनी चाहिए, तो या तो पैसे को रुपीस कन्वर्ट कर दीजिए या तो पैसे में निकालना क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ द कॉस्ट चॉकलेट। क्या कर सकते हैं हम, पैसे में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, पता होगा किसी को कैसे होते हैं, एनीवन तो मालूम हो, एक वेरी गुड 1 रुपी, 10 रुपी पर एक पैसे होते हैं, पैसे होंगे 10 से। अब रेशियो निकाल सकते हैं, कॉस्ट कितना आ गया हमारा चॉकलेट का कॉस्ट, अब रेशियो निकाल सकते हैं कॉस्ट। कट कर सकते 3/1000 कितना आ जाएगा, तो से पहले जीरो कट कर देंगे, अब क्या बचा अब हमारे पास 5/100, 5 के टेबल से कट सकता है 5 आ गया 1। किसी को डाउट है, क्वेश्चन उतार लीजिए। तो डाउट है, आगे बढ़े हम लोग, चलो स्कूल, एक स्कूल देयर वर 7 हॉलीडेज, एक साल में एक स्कूल में कितनी हॉलीडेज मिलती है टोटल 70 हॉलीडेज है 70। व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ हॉलीडेज, नंबर, ठीक है, फिर रेशियो किसका निकालना है नंबर ऑफ हॉलीडेज, और द नंबर ऑफ डेज 1 ईयर,
नंबर ऑफ हॉलीडेज हमें दे रखा है ऑलरेडी। नंबर ऑफ डेज इन 1 ईयर, एक साल में कितने डेज होते हैं पता होगा आप लोगों को? 70 और 365 दोनों किस कट सकते हैं? 70 और 365 किस कट सकते हैं? चलो मैं बताऊँ। 70 एक ऑड नंबर, प्राइम नंबर, अपनी टेबल से 7 और 5 से ट्राई करते हैं। 1/5 रेशियो के डाउट है? ये उतार लीजिए, मैं एक क्वेश्चन देती हूँ वो आप खुद करेंगे और उसके आंसर्स मुझे चलिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। में अभी वन आवर 6 किलोमीटर चलते हैं और रोशन कितना चलता है? 4 किलोमीटर। रेशियो निकालना है। कवर्ड बाय द फटाफट विद बहुत इजी। बच्चों हो जाएगा या बताना पड़ेगा? बता दो एक बार। आ गया है वो बता दीजिए। कभी नहीं आया अभी तक?
है आंसर? चलिए अब देखते हैं कि अक्षी बोल रही हैं। और देखो पहले क्या निकालना है? रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय रोशन। रोशन ने कवर्ड किया है, रवि ने कितना है? दोनों किसकी टेबल में आते हैं? समझ में आया? कोई डाउट है किसी को? जो चीज पहले पहुंच जाती है उसी को ऊपर में लिखना है। रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय रोशन, रोशन का नाम है रोशन, क्या वो ऊपर जाएगा। रवि का, रवि ने कवर किया वो आएगा हमारा। आप, ये मैं आपको क्लियर कर दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट कि आप आगे अगर थ्री इक्वल नहीं होता है तो कभी इक्वल नहीं होगा। क्या आप बोलो कि ऊपर लिख देते हो और फोर को नीचे, तो आगे आंसर गलत होगा। का नाम ऊपर है, क्वेश्चन मतलब या पहले है तो आप ऊपर लिखो, बाद में है तो आप नीचे हैं। आंसर गलत आ रहा होगा आप। समझ में आ गया? डाउट तो नहीं? क्वेश्चंस तो हमारे खत्म, बट मैं एक आपको कॉन्सेप्ट और करा देती हूँ। क्वेश्चंस आते हैं, बल क्या आएगा? 5, आपको निकालना होगा। मैं दो तरीके से बताती हूँ आपको, क्या है? ऐसे निकाल सकते हो, 4 के टेबल में 20 कहाँ है? 5 पे, तब ये भी मल्टीप्लाई हुआ होगा 5 से, क्या आ जाएगा ऊपर? ये दो तरीके से होता है, एक मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, जब का भी आ जाता है। यहाँ पे 20 आ गया, आपको निकालना होगा। सेम 20, 4 के टेबल में 20 कहाँ आता है, किससे डिवाइड होगा? 5 से डिवाइड होगा। पहले तो ये मेथड है, ये मेथड समझ है सबको? तो डाउट है ऊपर वाले मेथड में? मैं नेक्स्ट मेथड और बताऊंगी आपको। चलो, एक मेथड ये समझ में आया, दूसरा क्या हो सकता है आपका? क्या है? यही वाला है, पता 5/4। क्या कर सकते हो? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्या कर सकते हो? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 5 को 20 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 को क्वेश्चन मार्क से। क्या करोगे? 5 25 से कितना होता है? क्या है? और इंटू, आपने पढ़ा होगा कोई चीज मल्टीप्लाई में होती है, डिवाइड में डिवाइड होती है, वो मल्टीप्लाई में जाती है। ये 4 जो है टाइम है, हम इस इक्वल टू के साइड लेके क्या हो जाएगा?
यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, एक्स बचेगा। आंसर कितना है हमारा, 4 के टेबल 10 से कम क्या आता है, 8। कितना बचा, 20 बचा यहाँ, 5। यहाँ पे भी हमारा 25 आया था आंसर, 20 करें, जो आपको इजी लगे वो आप यूज करो। कोई मेथड दोबारा समझाना है तो बता सकते हो, मैं दोबारा समझा दूंगी आप। ओके, दोनों मेथड एक साथ एक बार और समझाना है। क्वेश्चन, फर्स्ट मेथड मैं आपको बता रही हूँ। 4 के सामने क्या है, 20। 5 के सामने कुछ, 4 के सामने अगर 20 है, या तो मल्टीप्लीकेशन करके या तो डिवीजन करके हम निकाल सकते हैं। 20 4 से बड़ा है, इतनी मल्टीप्लीकेशन। 4 के टेबल में 20 कहाँ आता है, आता है 5। दो चीज से मल्टीप्लाई होती है तो वही चीज पर मल्टीप्लाई होती है रेशो में, ठीक है। मल्टीप्लाई हुआ है पर भी 5 से मल्टीप्लाई, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 5 है इसलिए यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई किया, नहीं। जो नीचे मल्टीप्लाई करा है से पर मल्टीप्लाई, यहाँ तो हमें ऑलरेडी पता, 5 5 जा, समझ में आया भी आपको। और कुछ तो था ना, नेक्स्ट मेथड भी समझा दूं एक बार। नेक्स्ट मेथड क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इसका मतलब खाली जगह क्या लिख देते हैं, नेक्स्ट लिख, तो 5 को ट्राई करो इक्वल टू, इक्वल टू के साथ 5 जा, कॉन्सेप्ट होता है जिसमें मल्टीप्लिकेशन वाला और टर्म अगर हम इक्वल टू के इधर लेके जाते हैं साइड में कन्वर्ट हो जाता है, और डिवाइड वाली चीज को अगर हम इक्वल टू के साइड लेके जाते हैं मल्टीप्लाई। यहाँ पे हमारे पास कौन, मल्टीप्लिकेशन डिवाइड में, डिवाइड बाय 4 इधर लेके आएंगे साइड में, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, क्योंकि इधर आ गया, क्या बचा यहाँ पे से, एक्स बचा। और 44 को एक्स से कट करेंगे तो आप डिवाइड कर सकते हो, अगर आपको डायरेक्टली कट करना नहीं आ रहा है कि ये कैसे कट किया, तो आप साइड में क्या डिवाइड कर दो, और बन जाओ, अरे 25 का 100 होता है। बता दिया करो आप लोग का क्या मिस्टेक, हाँ बता दिया, ठीक है। अब 100 को आप लोग यहाँ पे डिवाइड करके देख सकते 4 के टेबल में 10 नहीं आता, आता है वो, आता है 2, कैरी उतरा, आ गया यहाँ पे आंसर 5, आगे 20 आंसर है। समझ में आ गया आपको, हाँ। और चल नेम नहीं पता तो आपके जो आईडी पे आ रहे हैं मैं
समझ में आया आज का क्लास? कोई डाउट वगैरह हो तो आप पूछ सकते हो, देन हम क्लास को। चलिए ठीक है, कल मिलते हैं आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आप सर मिलेंगे। बाय। गुड आफ्टरनून।